नमस्कार। आज बात करते हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, यानी जिनके राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ गए हैं, उनके काल सर्प दोष से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे मुख्य बात है कि काल सर्प योग कब होता है। काल सर्प योग जब राहु और केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष हो जाता है। काल सर्प दोष से क्या इफेक्ट आता है, क्या चीज़ की कमी होती है। तो काल सर्प दोष जिनकी भी कुंडली में होता है उन्हें 5 चीज़ों का सुख कम प्राप्त होता है। 5 में से एक सुख उसको जो आवश्यक कम प्राप्त होगा। नंबर 1, या तो उसे माता या पिता में से एक का सुख प्राप्त होगा। नंबर 2, स्वास्थ्य का सुख उसे प्राप्त होगा। अगर काल सर्प दोष है तो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, डायबिटीज़ या कोई ऐसी बीमारी उसको घिर सकती है जो उसको पूरे जीवन तकलीफ दे। नंबर 3, उसे पत्नी का सुख कम प्राप्त हो सकता है। नंबर 4, उसे बच्चों का सुख कम प्राप्त हो सकता है। और नंबर 5, अगर ये चारों सुख प्राप्त हैं तो धन संबंधी समस्या का उसको सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, इन 5 तकलीफ़ों में से कोई न कोई तकलीफ़ उसे अवश्य होती है। अब बात करते हैं काल सर्प दोष कितने प्रकार का होता है। तो काल सर्प दोष कुंडली के 12 खानों में 12 × 12 यानी 144 प्रकार का काल सर्प दोष हो सकता है। इसके अलग अलग नाम हैं, वसुकी, नाग, इस तरह। तो जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें एक तो जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है और 42 साल के बाद उन्हें सफलता मिलती है। तो 42 वर्ष के बाद उन्हें सफलता मिलती है, यानी काल सर्प दोष राजयोग में चेंज हो जाता है। लेकिन उन्हें पूरे जीवन भर इसका उपाय करना चाहिए ताकि उसे एक राजा की तरह जीवन व्यतीत हो सके उनका। उसके लिए उसे भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और रुद्र अभिषेक करते रहना चाहिए। अगर मासिक शिवरात्रि को वह रुद्र अभिषेक करता है तो उसके जीवन से सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अगर हर मासिक शिवरात्रि को रुद्र अभिषेक नहीं कर सकता तो वो श्रावण मास में जो सोमवार आते हैं और जो मासिक शिवरात्रि आती है उस समय रुद्र अभिषेक कर सकता है। रुद्र अभिषेक करने से काल सर्प दोष राजयोग में परिवर्तित हो जाता है और उसके जीवन से जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा उपाय ये है कि जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए ऐसा शिव मंदिर देखना चाहिए जहाँ शिवलिंग पर जो तांबे का सर्प चढ़ाया जाता है या चांदी का जो सर्प चढ़ाया जाता है वो नहीं हो। तो वो उस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अगर 6 फन वाला, अक्सर 5 फन होते हैं सर्प में, लेकिन अगर वो 6 फन वाला सर्प शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता है तो उसके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं।
यानी कालसर्प दोष राजयोग में परिवर्तित होने लगता है। और ऐसा भी मैंने देखा है कि जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है वो अक्सर 42 वर्ष बाद अच्छी सफलता हासिल करते हैं और जीवन में अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगर वो रूटीन में रुद्र अभिषेक करते रहते हैं, अगर मासिक शिवरात्रि को, हर माह की शिवरात्रि को अगर रुद्र अभिषेक करते हैं तो उनके जीवन से कालसर्प दोष चला जाता है और दोबारा उनके जीवन में कालसर्प दोष से संबंधित किसी भी समस्या का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। लेकिन रुद्र अभिषेक तो कर देते हैं, लेकिन रुद्र अभिषेक के बाद मैं आपको बताऊं कि नमक चमक का पाठ करना चाहिए। कुछ लोग केवल रुद्र अभिषेक करके छोड़ देते हैं तो उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाता। जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है और जो रुद्र अभिषेक करवा रहे हैं उन्हें रुद्र अभिषेक के बाद नमक चमक का पाठ अवश्य करवाना चाहिए। नमक चमक के पाठ से रुद्र अभिषेक पूरा कंप्लीट माना जाता है और आपके जीवन में जिस समस्या को लेकर आप भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, रुद्र अभिषेक करते हैं, उस समस्या का अंत हो जाता है। इसलिए जिन जातकों की कुंडली में कालसर्प दोष है वो रुद्र अभिषेक अवश्य करवाएं, उसके साथ साथ नमक चमक का पाठ भी करवाएं और ऐसा शिव मंदिर देखें जहाँ शिवलिंग के ऊपर जो है सर्प नहीं हो तो उन्हें तांबे का 6 फन वाला सर्प शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना चाहिए, जिससे उनके जीवन में कालसर्प दोष से मुक्ति मिल सके और उनका जीवन एक राजा की तरह हो, सभी सुख सुविधाएं उनको मिल सके, उनकी लाइफ लग्जरी हो। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। इसके अलावा जो लोग अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं वो भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो शायद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आशा है सभी को भगवान सुखी रखे, सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय भोलेनाथ की।